अगर आपको जिंदगी में बहुत आगे जाना है, 2-4 ऐसे लोग रखिए जो फालतू का ही आपसे बोले कि आप कमाल के आदमी हैं, आप बहुत बड़ा कांड करेंगे, आपसे बड़ा कोई यार, आप इतिहास बनाने के लिए पैदा हुए हैं। कि एक प्रोफेसर साहब थे, एक बड़ी अच्छी कहानी, एक प्रोफेसर साहब और एक फिलोसफर, 2 लोग थे। तो एक प्रोफेसर साहब और एक फिलोसफर, दार्शनिक, और एक प्रोफेसर जो कॉलेज में पढ़ाते हैं, दोनों बड़े अच्छे दोस्त। तो दोनों में विवाद हो गया कि कहने का असर होता है कि नहीं। तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि कहने का कोई असर नहीं होता, सब बेकार की बातें हैं। अब देखिए, प्रोफेसर साहब का मानना था कि कहने होने का कोई प्रभाव नहीं होता, और दार्शनिक का मानना था नहीं, कहने का प्रभाव होता है। तो दार्शनिक को लगा कि इसको क्या करे कि इसको समझ में आ जाए कि कहने का प्रभाव। एक दिन जब प्रोफेसर साहब अपने कॉलेज में पढ़ा रहे थे, तो अब ये दार्शनिक जो था वो इनके घर पे पहुंचा और इनकी वाइफ से मिला। और चूंकि ये तो दोस्त थे, पुराने दोस्त थे ये लोग, वाइफ उनको जानती थी, पहले से ही जानती थी। तो उन्होंने वाइफ से कुछ बात की कि ऐसा ऐसा कुछ करना है। तो वाइफ है कि नहीं मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तो कह नहीं, आप मेरे कहने से मेरी मदद कीजिए, कुछ समझाना है इसलिए आप ऐसा कीजिए मेरे कहने से। अब उतना बोले, और पहले की दोस्ती है तो वाइफ मान गई कि ठीक। अब पूरा इन लोगों ने प्लान बना लिया। अब सुनिए क्या हुआ। अगले दिन जब प्रोफेसर साहब जगे और जग के बेटी होता है ना कि आप अपनी बेड पे है और चाय वाइफ बना के लाती है तो अभी क्या हुआ, ये वाइफ लेके आई, चाय लेके आई, जैसे रोज लेके आती थी उस दिन भी लेके आई। और प्रोफेसर साहब जगे, तो जगते ही उनकी वाइफ ने कहा कि आपका आंख थोड़ा लाल लाल दिख रहा है, तबीयत ठीक है ना आपका? तो ये प्रोफेसर साहब उठे, थोड़ा आईने के सामने गए और देखे अपना आंख। तो कहे मेरा आंख तो ठीक ही, अंदर अंदर बोले इसी का आंख खराब हो गया है, मेरा आंख तो बिल्कुल सही है। तो उन्हें लगे कि वाइफ का आंख खराब है, इसके आंख में प्रॉब्लम आ रहा लगा। तो चाय वो पी लिए, उसके बाद जाने लगे बन ठन के जैसे जाते थे अपना। तो जैसे ही निकले तो बाहर में बगीचा था उनका। तो एक गार्डनर था बगीचे को जो देख रेख करता है, तो उसको राम सलाम करते थे रोज। तो जैसे ही राम सलाम किए तो उसने भी राम सलाम किया, कहा प्रोफेसर साहब आपकी तबीयत ठीक है ना, आंख थोड़ा लाल लाल आपका दिख रहा है। तब इनको याद आया कि वाइफ भी बोली थी, ये भी बोल रहा है। फिर भी ये थोड़ा सा ऐसे वैसे करके अपना चल दिया कि ठीक तो है, ऐसा तो कुछ नहीं है भाई। फिर वो रोज एक जगह पे चाय पीते थे, चाय की दुकान थी, वहां चाय पीते थे। अच्छा, चाय वाले से भी सेटिंग थी इसकी, जो फिलोसोफर था, जो दार्शनिक। अब जैसे ही चाय पीने पहुंचे तो चाय वाले ने भी यही बोला कि आपका तबीयत ठीक है ना, आंख आपका बहुत लाल लाल दिख रहा है। अब चाय पीते पीते सोचने लगे कि पत्नी भी बोली, गार्डनर भी बोला, ये भी बोल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। आदमी ही है, उसको थोड़े पता है कि सब सेटिंग है। अब ये चाय पीते पीते इनका पैर भारी होने लगा, और चाय पी के जब उठे तो इनसे थोड़ा चलने में इनको लगने लगा कि हम बीमार हैं। देखिए, कोरोना में बहुत लोग कोरोना से नहीं मरा, बहुत लोग तो डर के मर गया कि अब कोरोना हो गया, यानी बुलावा आ गया है। अब हुआ क्या कि इस प्रोफेसर साहब को लगने लगा कि उनकी तबीयत सच में खराब। तो चलने लगे, तो बड़े धीरे धीरे, अब थोड़ा सा पैर भी उठाने में दिक्कत हो, आराम से चले। और जैसे ही गए तो 10 कदम पे जब गेट था, कॉलेज का गेट, तो गेट के वहां पे ना गेट कीपर होते हैं, दरवान जो होते हैं, उनसे खतरनाक सेटिंग थी फिलॉसफी। उनसे ऐसा सेटिंग था कि जैसे ही 10 कदम पे होंगे, जाना है और गोद में उठा के और सुला देना है बेंच पे। वहां एक बेंच भी होता है, और कहना है कि आप गिरने ही वाले थे। ये तो बेचारा आ ही रहा था धीरे धीरे, इसको तो लग ही चुका था कि मैं बीमार हूं। तुरंत आया गार्ड, एकदम पकड़ा खट से और सुला दिया एकदम। कहा कि गिरने वाले थे आप, गिर जाते अभी आप। अब तो ये कांपने लगे वहीं सोए सोए। अरे बाप रे, सुबह से ही खराब है। मैं तो पूरा बुखार हो गया था इनको, कांपने लगे, ठंड बुखार सब। उधर से दार्शनिक आया और कहा कि भाई ये सब सेटिंग था, बट अब तो दवा खाना होगा क्योंकि बुखार हो चुका है। जानने से तो बुखार नहीं ना उतरेगा, राइट? हाँ, अब तो दवा